आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम दूसरे अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे। देखिए, इसमें पहला है उच्चारणम कुरुत। ये आप लोगों को स्वयं करना है, ये इसका शुद्ध उच्चारण करना है आप लोगों को। दूसरा है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखिए। तो पहला इसमें सिंहस्य नाम किम, यानी शेर का नाम क्या है। तो शेर का नाम क्या था? खरन खरह, खरन खरह, इसका उत्तर होगा खरन खरह। दूसरा है गुहाया स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था। तो गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ श्रगालः, दधिपुच्छ नाम का सियार। अगला है सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के समीप पास में आया। किस समय आया था? सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त होने के समय में। अगला है हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि की क्रियाएं किस में प्रवर्त नहीं होती, यानी किस में काम नहीं करती हैं। तो इसका उत्तर है भय संत्रस्त मनसाम, यानी डर से डरे हुए व्यक्ति के, मन वाले व्यक्ति के। अगला है गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किससे प्रतिध्वनित हुई, किससे गूंजी। इसका उत्तर है सिंह गर्जनेन, शेर की गर्जना से, शेर की दहाड़ से। अगला ये तीसरा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। इस क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को लिखे हुए दिखा दूंगी, एक बार समझा देती हूँ। तो पहला है खरन करह कुत्र प्रतिवसति स्म, खरन खर कहाँ रहता था। तो कहाँ रहता था खरन खर? वने, वन में। खरन लिखोगे कैसे आप? खरन करा वने प्रतिवसति इसमें, क्योंकि पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है आप लोगों को, तो ऐसे लिखेंगे। अगला है महतीम गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, विशाल गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा। क्या सोचा था उसने? कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई ना कोई जीव आता है। तो इसको लिखेंगे महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। दूसरा है शगाले किम अचिंत्यत, सियार ने क्या सोचा था। तो सियार ने क्या सोचा था कि अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया, मैं तो नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि, निश्चित रूप से इस बिल में शेर है, ऐसा तर्क देता हूँ। तत् किम करवाणी, तब मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए। अगला है शगाला कुत्र वाला आयत है, सियार कहाँ लौट गया। तो इसका उत्तर है ततः दूरम, वहाँ से दूर। तो पूरे सेंटेंस में लिखोगे शगालः ततः दूरम पलायतः, सियार वहाँ से दूर चला गया। अगला है गुहा समीपम आगत्य शगाल किम पश्यति, गुफा के समीप आकर सियार ने क्या देखा। तो सियार ने क्या देखा था? शेरों के पैरों के निशान देखे थे। तो लिखोगे कैसे? गुहा समीपम आगत्य शगालः गुहायां प्रविष्टा सिंह पदपदति पश्यति, गुफा में प्रवेश हुई शेर के पैरों के चिन्ह देखे। अगला है कह शोभती, कौन सा शोभित होता है? यह अनागतम, इसका उत्तर आएगा यह अनागतम दुखस्य प्रतिकारम कुरते, जो न आए हुए दुख का, यानी जो अभी दुख आया नहीं, उपस्थित नहीं हुआ है, उसका प्रतिकारम कुरते, उसका उपाय कर लेते हैं, उसके उपाय के बारे में पहले ही सोच लेते हैं। सह शोभते, वह ही सुशोभित होते। तो आप इनको लिखा हुआ देख सकते हैं एक बार, और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चौथा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, यानी रेखांकित
पदों को आधार बना करके प्रश्न का निर्माण कीजिए। इसमें प्रश्न बनाने हैं आप लोगों को। पहला है शुद्धार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। भूख से व्याकुल शेर ने कहीं भी आहार प्राप्त नहीं किया। इसका प्रश्न बनेगा कीदृश सिंह, किस प्रकार के शेर ने कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, ऐसे लिखोगे आप लोग। अगला है दधिपुच्छ नाम शगाल है गुहाया स्वामी आसीद। दधिपुच्छ नाम का स्यार गुफा का स्वामी था। तो इसका प्रश्न बनेगा किम नाम शगाल है, किस नाम का स्यार गुहाया स्वामी आसीद। ये मैंने पीछे लिखे हुए हैं। अगला है ईशा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति। ये गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। तो इसका प्रश्न लिखेंगे कान एसह गुहा कान सदा आह्वानम करोति। स्वामिनी की जगह कान आ जाएगा, बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा। अगला है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय डर से डरे हुए मन वाले के हाथ पैर आदि की क्रियाएं काम नहीं करती हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा भय संत्रस्त मनसाम कहा क्रिया न प्रवर्तन्ते, कौन सी क्रियाएं प्रवर्त नहीं होती हैं। अगला है आवानेन शगालः विले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। बुलाने के आह्वानेन शगालः, शगाल के बुलाने पर बिल में प्रवेश करने पर शेर का भोजन होगा। तो इसका प्रश्न बनेगा आह्वानेन शगालः, बुलाने पर सियार कुत्र प्रवेश, कहाँ प्रवेश करके सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, शेर का भोजन बनेगा। इस प्रकार आप लोगों को करने हैं। अगला प्रश्न है घटनाक्रमानुसारेण वाक्यानि लिखत, यानी घटनाक्रम के अनुसार वाक्य को लिखने हैं। तो जो घटना पहले घटित हुई है वो पहले आएगा, जो घटना बाद में घटित हुई है वो बाद में आएगा। चैप्टर आप लोगों ने समझ लिया है, तो इनके अर्थ तो आपको आते होंगे। तो पहले कौन सा सेंटेंस आएगा वो आप लोग अरेंज कर सकते हो। मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को और लिखे हुए भी दिखा दूँगी। तो पहले ये वाला आएगा सेंटेंस 3 नंबर का, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्त हो जाते हैं, घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल था। दूसरा आएगा सिंह एका महतीम गुहाम अपश्यत, शेर ने एक विशाल गुफा को देखा। गुहाया, अगला आएगा गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शगाल समागच्छत, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का स्यार आया। 4th नंबर पे ये आएगा गुहायाम कोअपि अस्ति इति शगाल विचार है, गुफा में कोई है ऐसा स्यार ने विचार किया। 5वें नंबर पे दूरस्थ शगाल रवम कर्तुम आरब्धः, दूर से स्यार ने आवाज करना प्रारंभ किया। अगला सिंह शगाल से आह्वानम अकरोत, शेर ने स्यार का आह्वान किया, शेर ने सिंह को बुलाया। और लास्ट अंतिम जो वाक्य है वो आएगा दूरम पलायमानः शृगाल श्लोकम पठत, दूर जाते हुए स्यार ने श्लोक पढ़ा। ये आप लोग एक बार देख लीजिए घटनाक्रमानुसारेण, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। छठा प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश किया वैसा उत्तर दीजिए। इसका भी मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूंगी, एक बार समझा देती हूँ। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत, एक विशाल गुफा को देखकर उसने विचार किया। अस्मिन वाक्य कति विशेषण पदानि, इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं। संख्या सह पदानि अपि लिखत, संख्या के साथ पद यानी जो शब्द हैं वो भी लिखिए। तो इसमें 2 विशेषण शब्द आए हैं, एकाम और महतीम। ये गुहा के लिए विशेषण शब्द हैं, गुहा की विशेषता बतला देते हैं कि वो एक है और विशाल है। दूसरा है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तब मैं इसका आह्वान करता हूँ, इसको बुलाता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ अहम जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए उपयोग में आया है। तो ये जो वाक्य है ये शेर ने बोला है, तो ये जो अहम है वो किसके लिए आया है, सिंह के लिए, शेर के लिए। सिंहस्य कृते, तो अहम इति पदम सिंहस्य कृते प्रयुक्तम, ऐसे आप लोग लिखोगे, अभी दिखा दूंगी मैं लिखा हुआ।
अगला है यदि तुम माम न आवायसी अस्मिन् वाक्ये कर्तपदम किम। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी इस वाक्य में कर्ता पद क्या है। तो इस वाक्य में जो कर्ता पद है वो क्या है, तुम है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा अत्र कर्तपदम त्वम इति अस्ति। अगला है सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। यह क्रियापद पूछा है, क्रियापद कौन सा है इस वाक्य में, तो यह क्रियापद है दृश्यते। कौन सा क्रियापद है, दृश्यते जो शब्द है वो यहाँ क्रियापद है। अगला है वने अत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। यहाँ वन में रहते हुए वृद्धावस्था आ गई है, इस पद में अव्यय पद कौन सा है। अव्यय पद यानी आप लोगों को पता होगा वचन क्रिया काल में परिवर्तन नहीं होता है इसमें, तो यह अत्र जो शब्द है वो अव्यय पद है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार लिखे हुए दिखा देती हूँ। अब अगला जो प्रश्न है वो है एक कहानी है, इसमें आप लोगों को रिक्त स्थान भरने हैं, शब्द दिए हुए हैं ऊपर, तो रिक्त स्थान आप लोगों को भरने हैं। ठीक है, तो ये कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी हिंदी में, और ऐसे एक प्रश्न आता है एक आप लोगों के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, तो ये ज़रूर कर लेना। 7-8 शायद 4 नंबर का प्रश्न होता है ये। तो कश्चन दूर है, ये शब्द है नीचे, यदा तदा तरहि यदि तरहि परम च सहसा। तो ये मैंने भरे हुए हैं, समझा देती हूँ आप लोगों को कहानी एक बार। एकस्मिन् वने, एक वन में, कश्चन व्याधः, कोई व्याध यानी शिकारी, जालम विस्तीर्य, जाल को फैला करके दूर है स्थित है, दूर बैठ जाता है, क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः। इसके बाद क्या होता है, आकाश से परिवार के साथ कबूतरों का राजा नीचे आगच्छत, नीचे आता है। यदा कपोता तंडुलाना पश्यन्, जब कबूतर चावलों को देखते हैं, तदा तेषां लोभ जायते है, तब उनमें लोभ उत्पन्न हो जाता है। परंतु राजा सहमतः न आसीत्, लेकिन राजा सहमत नहीं होता है उनको खाने के लिए। तस्य युक्ति आसीत्, उसकी युक्ति थी, उसका मानना था, यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलान संभव, तो चावल कहाँ से संभव है, चावल कहाँ से आ गए। परंतु राज्ञ उपदेशम, राजा ने उपदेशम अस्वीकृत्य, परंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कपोतः तंडुलान खादितुं प्रवृत्तः, कबूतर चावलों को खाने में प्रवृत्त हो गए, खाने में लग गए। जाले तरिह्य निपतितः, और तब क्या हुआ, तब जाल में गिर गए यानी फंस गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, यानी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ ये अभ्यास कार्य आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।